जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वो देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण जी के जन्म से पहले उनके 6 भाइयों को कंस ने मार दिया था। कंस देवकी का भाई था और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। देवकी और वासुदेव की शादी के बाद आकाशवाणी हुई थी कि कंस की मौत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके 7 बच्चों को मार दिया। कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। कृष्ण जी को जन्म भले ही देवकी माँ ने दिया हो, लेकिन उनका लालन पोषण यशोदा माँ ने किया था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को भी वापस बुलाया था। श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई थी। ये 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक श्राप में जी रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। कृष्ण ने अपने गुरु को ऐसी दक्षिणा दी थी जो शायद ही किसी गुरु को मिली हो। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी को उनका मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। गोकुल के गोप प्राचीन रीति के मुताबिक वर्षा काल बीतने और शरद के आगमन के अवसर पर इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। इनका विश्वास था कि इंद्र की कृपा के कारण बारिश होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने इंद्र की पूजा का विरोध किया और गोवर्धन की पूजा का अवलोकन किया। इस प्रकार एक ओर कृष्ण ने इंद्र के काल्पनिक महत्व को बढ़ाने का काम किया, दूसरी ओर बलराम ने हल लेकर खेती में वृद्धि के साधनों को खोज निकाला। पुराणों में कथा है कि इस पर इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने इतनी अत्यधिक बारिश की कि हाहाकार मच गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने बुद्धि कौशल से गिरि पर्वत को उठाकर गोप गोपियों और गांव की रक्षा की। इस प्रकार इंद्र पूजा के स्थान पर अब गोवर्धन पूजा की स्थापना की गई। द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी साड़ी भगवान श्री कृष्ण ने बढ़ा दी थी और ये सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था तो उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी से पल्ला फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज उतारूंगा। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 8 उनकी रानियां थी। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा थी। सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की बेटी थी। बलराम उनकी शादी दुर्योधन से कराना चाहते थे, जबकि रोहिणी और बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इस स्थिति से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा कि वो रथ की कमान संभालेगी, जिससे ये अपहरण ना लगे। भगवान श्री कृष्ण के साथ भले ही राधा का नाम हमेशा से जुड़ा सुनाई दिया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा का जिक्र तक नहीं है। महाभारत या श्रीमद् भगवद गीता दोनों में से किसी भी धर्म ग्रंथ में उनका नाम नहीं लिया गया है। जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और इसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। एकलव्य, जिसने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में काट कर दे दिया था, उसका संबंध भी भगवान श्री कृष्ण से था। एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वासुदेव के भाई का बेटा था। एकलव्य जंगल में खो गया था और वह हिरण्यधनु को मिला था। रुक्मिणी के स्वयंवर के समय अपने पिता को बचाते हुए एकलव्य की मृत्यु हुई थी। एकलव्य की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों ही हुई थी। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिन्होंने श्री कृष्ण के मुंह से पहली बार गीता का सार सुना था। अर्जुन के साथ हनुमान जी और संजय ने भी गीता का सार सुना था। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे तो उसमें हनुमान जी रथ के ध्वज में मौजूद थे और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता का सार सुन रहे थे। दोस्तों, इसी तरह की और बातें जानने के लिए कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सिंबल को।